सभी साथियों को नमस्कार। कल हमने आदिकाल प्रकरण 4 का समापन किया और आज हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल। और पुस्तक है शुक्ल जी, हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी का। और इसमें आज हम देखने जा रहे हैं पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल। संवत 1375 से लेकर 1700 का इन्होंने समय बताया है। और प्रकरण 1 आज देखेंगे, सामान्य परिचय। इसको पढ़ने से शुरू करने से पहले एक बात बताऊं कि इनके प्रकरणों को भी ध्यान रखिएगा। आदिकाल में हम लोग 4 प्रकरण पढ़े थे और मैंने याद करने की एक छोटी सी ध्यान रखने वाली बात आपको बताई है कि पहला और अंतिम आप इनका, पहला में सामान्य परिचय और अंतिम में फुटकल रचनाएं, हर किसी भी, चाहे आप आदिकाल को पढ़ें चाहे भक्तिकाल को मिलें, ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि किस में इन्होंने कितने प्रकरण रखे हैं। तो आदिकाल में हम देखें, वहाँ सामान्य परिचय और फुटकल रचनाएं 2 तो सीधे ये प्रकरण हो गए थे। बीच में उन्होंने जिन 2 को लेकर के वीरगाथ आदिकाल नाम या वीरगाथा काल नाम दिया, तो पहले वाला जो भाग था वो अभ्रंश को लेके चला था, तो उसको अभ्रंश काव्य के रूप में इन्होंने दूसरा प्रकरण रखा था। और तीसरा प्रकरण इन्होंने वीरगाथा काल का, जो हम देश भाषा काव्य के रूप में पढ़ते हैं, उसे रखा था। तो तीनों चारों को मिला करके 2, एक सामान्य परिचय और एक फुटकल रचना है। जब पूरा मैटर ये बता देते हैं तो लास्ट में जो बचा खुचा रहता है उसको ये फुटकल में डाल देते हैं। तो इस तरह से आदिकाल में हमने 4 प्रकरण देखे थे। अब आज जो हम भक्तिकाल पढ़ेंगे इसमें इन्होंने 6 प्रकरण रखे हैं। आप अगर इसको ध्यान में रखें कि भक्तिकाल में कितने प्रकरण इन्होंने दिए हैं, तो 6 प्रकरण दिए हैं। इसमें भी बिल्कुल वही ट्रिक रहेगी। पहला वाला इन्होंने सामान्य परिचय रखा है और अंतिम वाला, छठा वाला जो है वो इनकी फुटकल रचनाओं का रहेगा। उन फुटकल रचनाओं में एक तरह से कहिए कि रीतिकाल के प्रारंभिक जो कवि होंगे, जिसने कालक्रम के आधार पर जैसे शुरुआत मानी गई है कि भक्तिकाल के फुटकल कवियों में ही प्राप्त हो जाता है, जो हितरंगिणी वगैरह हम रचना देखते हैं वहाँ से मानते हैं। तो इस तरह से फुटकल रचनाएं अंतिम हो गया और पहला वाला जो है वो सामान्य परिचय हो गया। 2 ये हो गई। अब 4 बच रहे हैं जहाँ पे इन्होंने भक्तिकाल से संबंधित बातें की हैं। अब यहाँ पे इन चारों प्रकरणों को ध्यान रखने से पहले आप शुक्ल जी का वो डायग्राम जो इन्होंने भक्तिकाल को डिवाइड किया था उसको दिमाग में रखिएगा। जब ये 2 भागों में करते हैं, निर्गुण और सगुण में करते हैं, और निर्गुण और सगुण के बाद जब उसका ही डिवाइड कर लेते हैं, निर्गुण को 2 भागों में और सगुण को भी 2 भागों में, वही 4 भाग यहाँ पे बीच में आ जाएंगे, बीच के प्रकरण बन जाएंगे। यानी कि पहले ज्ञान मार्गी, फिर उसके बाद प्रेम मार्गी, फिर उसके बाद राम भक्ति और फिर उसके बाद कृष्ण भक्ति, और यही 4 प्रकरण बीच में ऐड हो जाएंगे। यानी कि 2 भाग करने के बाद जो उन्होंने 4 शाखाओं में डिवाइड किया है, बस उन 4 शाखाओं को आप ध्यान में रखिएगा। उन्हीं से इनके प्रकरणों के नाम बन जाएंगे, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी और फिर इसके बाद राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ये 4 जो है, ये 4 प्रकरण आएंगे और अंतिम प्रकरण फुटकल का हो जाएगा और पहला प्रकरण यहाँ पे सामान्य हो जाएगा। तो इस तरह से इनके 6 प्रकरण हम भक्तिकाल में देखेंगे। आइए देखते हैं। आज बात करेंगे प्रकरण 1 सामान्य परिचय के। और यहाँ आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, जब ये निर्गुण जब 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो निर्गुण और सगुण करके ये 2 भाग करते हैं। तो निर्गुण के 2 शाखाएं बांट देते हैं, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दोनों ही ये निर्गुण में आएंगे। और जब सगुण की बात आती है तो सगुण को भी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा, और ये दोनों सगुण में आएंगे। यानी इन दोनों ने साकार की पूजा की है। जैसे प्रेम मार्गी के लिए कभी कभी दिमाग में प्रश्न बनता है कि ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो प्रेम मार्गी निर्गुण शाखा से ही निकले हुए हैं। 2 शाखाएं उनकी बनाई थी और 2 शाखाएं इन्होंने सगुण की बताई थी। तो इसलिए कुछ अंतर उनमें था, तो थोड़ा सा उनको वो प्रेम को लेकर के उन्होंने अपना वो किया था, तो इसलिए थोड़ा सा उनमें अंतर मिलेगा ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में। लेकिन उपासक के रूप में देखेंगे तो दोनों प्रेम मार्गी और जो ज्ञान मार्गी थे, ये दोनों निर्गुण के उपासक थे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 1 सामान्य परिचय भक्तिकाल। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। तो सीधे सी बात है, जैसे
देश में मुसलमानों का जब राज्य प्रतिष्ठित, ये बात आ रही है मुसलमानों के राज्य प्रतिष्ठित, जब हमारे देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया था, कह रहे हैं जो हिंदू जनता थी उनके हृदय में क्या हुआ था, गौरव है, गर्व है और उत्साह के लिए कोई अवकाश नहीं रह गया था। ये चीज़ें उनके अंदर नहीं पाई जा रही थी। उसके सामने उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जा रहे थे। अब कारण क्या बता रहे हैं कि अगर जो हिंदू जनता है वो अगर मंदिरों में आस्था रख रहा है, जो उनके लिए गर्व का विषय है ना, जिसके प्रति उनको उत्साह है, ये सब कृत्य अगर कोई मुसलमान राज्य यहाँ आ रहे हैं और इनके मंदिरों को गिरा रहे हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं और उनके पूज्य पुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये सब चीज़ें गर्व, गौरव और उत्साह रहेगा? ये सब चीज़ें हट रहा था, क्योंकि इनके द्वारा क्या किया जा रहा था, उनके सामने ही उनके देव मंदिर, कारण बता रहे हैं कि उनके सामने ये उनके जो हिंदू जनता थी उनके हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रहा है। ये क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनके सामने देव मंदिर गिराए जा रहे थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी और पूज्य पुरुष जो पूजनीय पुरुष हमारे देश में उस समय थे उनका अपमान हो रहा था और वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। और ये जनता जो थी ये कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वो गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। और वो जिस तरह से वो गान करते थे तो न तो वो अपनी वीरता के गीत ही गा पा रहे थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम संप्रदाय दूर तक स्थापित हो गया, ठीक है, जब यानी कि मुसलमान का जो संप्रदाय थे ये भारत के धीरे धीरे इन्होंने विकास किया। पहले कुछ प्रतिष्ठित राजाओं का शेष बचा था जहाँ तक ये नहीं पहुँचे थे, लेकिन धीरे धीरे इनका जब साम्राज्य दूर तक स्थापित होने लगा तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। तो कुछ पश्चिम की तरफ के जो राज्य थे, ये जो स्वतंत्र राज्य थे, यहाँ तक जब तक मुसलमान नहीं थे या आपस में लड़ते थे, लेकिन जब मुसलमानों का पूरे साम्राज्य में ही पहुंच गए थे, कह रहे हैं जो ये आपस में लड़ने वाले राजा लोग थे, ये भी स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए थे। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अब ऐसी राजनीतिक उलटफेर हो गई कि जहाँ राजा शासन करता था वहाँ पे बाहर से मुसलमानों ने आकर के अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। जो जनता राजा के अकॉर्डिंग कार्य करती थी वो मुस्लिमों के अकॉर्डिंग कार्य कर रही हैं। तो इतने भयंकर जो उलटफेर हुआ था, राजनीतिक उलटफेर, इससे क्या हुआ था, कह रहे हैं हिंदू जन समुदाय में बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। इनको ये नहीं सोच पड़ रहा था कि वो क्या करें। अब यहाँ से ये महत्वपूर्ण कोटेशन आती है शुक्ल जी की और ये पूछी जाती है, ठीक है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये कोटेशन मोस्ट है और ये पूछी जाती है कि ये किसकी है, तो शुक्ल जी की है। और ये अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरण और उनकी करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था, कह रहे हैं। और ये वही बता रहे हैं कि जितना भी जो राजनीतिक उलटफेर हुआ था तो ईश्वर की शरण में जाने के अलावा इन जनता के पास और कुछ नहीं बचा था, तो जिसके कारण ये एक कोटेशन शुक्ल जी की मिलती है। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब जो बातें हमने की थी कि जो राजा लोग करते थे, इनका सारा साम्राज्य उलटफेर हो गया, मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया, जगह जगह देव मूर्तियाँ गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ था कि राजनीतिक परिस्थिति जो थी वो डगमगा गई थी और इन जो जनता थी उनके लिए क्या मार्ग था, ईश्वर की शरण में जाना ही एक मार्ग बच गया था। अब धार्मिक स्थिति देखिए, ये तो राजनीतिक स्थिति बताई थी कि राजा लोग सब जो कुछ था वो मुसलमानों के हाथ में आ गया था। अब धार्मिक स्थिति क्या है? आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार ब्रजयानी, सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है। अब ये आदिकाल की बात हो रही है ना, ये पहले की बात उठा करके भक्ति काल हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये लाइन उठा के पूछ देना ये कहाँ पे दिया है तो हम लोगों को लगेगा कि आदिकाल से प्रश्न उठाया है। तो ये इनका भक्ति काल सामान्य परिचय से है, जहाँ पे ये आदिकाल को एक तरह से उसके बारे में कह रहे हैं कि आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार ब्रजयानी सिद्ध, कापालिक, जो ब्रजयानी सिद्ध हैं, कापालिक हैं,
ये देश के पूर्वी भागों में, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बनता है कि सिद्ध कहाँ किस भाग में अपने को प्रतिष्ठित किए थे, तो पूर्वी भाग में। ठीक है, दो हैं, सिद्ध और नाथ है, बाद में सिद्धों से नाथ अलग हो गए थे। तो अगर ये ब्रज यानी सिद्धों की जहाँ बात आएगी, जहाँ सिद्ध होंगे, तो इनका जो भाग था वो क्या था, पूरब था। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जो सिद्ध यहाँ पे इन सिद्धों को थोड़ी देर के लिए स्किप करके ये ध्यान रखें, जो सिद्ध पुरुष होंगे हमेशा पूरब की तरफ को मुँह करेंगे ना। तो पूरब से जैसे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य भी श्रेष्ठ चीज़ है, तो सिद्ध भी क्या है, श्रेष्ठ पुरुष है। तो सिद्ध कहाँ से आएंगे, पूरब से आएंगे। जिस तरह से श्रेष्ठ सूर्य पूरब से आता है, उसी तरह से श्रेष्ठ सिद्ध भी कहाँ से आएंगे, पूरब से आएंगे। अब बची नाथों की बात, ये नाथ है और ये पश्चिम में चले जाएंगे। पूरब का उल्टा क्या था, पश्चिम है। और सिद्ध के बाद कौन आए थे, नाथ आए थे। सिद्धों से इन्होंने अलग किया था। तो सिद्ध अगर पूरब में है तो उनका विलोम कर लीजिए, पूरब का उल्टा हो जाएगा पश्चिम। तो पश्चिम से कौन आए, नाथ, ये वहाँ से रमते आए। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जब सिद्ध पूरब से आ रहे हैं और वहाँ से अपने को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, और यहाँ पश्चिम के भागों में नाथ चले आ रहे हैं, तो इससे इतना तो तय हो गया कि अगर सिद्धनाथ क्या थे, तांत्रिक थे, और वो चमत्कार इस तरह की क्रियाकलाप उनका रहता था। तो जो सामान्य जनता थी उनकी जो धर्म भावना थी वो इनके कारण क्या हो रही थी, दबती चली आ रही थी। उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता जा रहा था। अब ये बड़े कन्फ्यूज हो गए थे इनको क्या करना चाहिए, है ना। कुछ सिद्ध कापालिक चले आ रहे थे, उनके हो रहा था, दूसरा मुस्लिमों का आक्रमण हो गया था। तो इस तरह से एक तरह से स्थिति क्या थी, डावाडोल हो रही थी। आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इनका ये लाइन आ रही है कि धर्म का प्रभाव कर्म। एक प्रश्न बनेगा कि शुक्ल जी ने धर्म का प्रभाव किससे माना है, तो कर्म से। ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। हाँ, धर्म का प्रवाह तीनों में आएगा। ठीक है, यहाँ तीन को ध्यान रखिएगा। धर्म का प्रवाह इन्होंने शुक्ल जी ने किन धाराओं में माना है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीन धाराओं में मानते हैं। शुक्ल जी ने धर्म का प्रवाह किन तीन धाराओं में चलता माना है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा को प्राप्त करता है। जब अगर धर्म की बात आती है, अगर प्रश्न बन जाए कि धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा को किन के सामंजस्य से पूर्ण करता है, तो कर्म, ज्ञान और भक्ति के सामंजस्य से धर्म अपने को क्या करता है, सामंजस्य को पूर्ण करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो एक धर्म है, धर्म की एक परिभाषा ये समझ लीजिए कि धर्म जो अपनी पूर्ण सजीव दशा को प्राप्त करता है, तो उसमें तीन चीज़ों का सामंजस्य होना चाहिए, कर्म का, ज्ञान का और भक्ति का। जब कर्म भी सही होगा, ज्ञान भी सही होगा और भक्ति भी सही होगी, तो ही जो धर्म है वो अपनी पूर्ण सजीव दशा को प्राप्त करेगा। किसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों में से एक भी अधूरा रह गया ना, एक भी नहीं रहा, तो जो हमारा धर्म है वो क्या कहलाएगा, विकलांग कहलाएगा। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति के अभाव में धर्म कैसा रहेगा, विकलांग रहेगा। अभाव शब्द जहाँ आ जाएगा, तो अगर आप ये कहिए कि हमारा अगर शरीर है, अगर हम इसमें एक हाथ को हटा दें तो हम अपंग ही तो कहलाएंगे ना, एक हाथ से पंगे हैं। तो जिस तरह से धर्म की एक सही डेफिनेशन बनती है कि उसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य होना चाहिए, और इनमें से अगर एक का भी अभाव होगा तो ये विकलांग हो जाएगा। अब किसके बिना क्या होगा वो भी शुक्ल जी बताते हैं। अब कर्म को ले लीजिए। पहले तो तीन बातें हमको ध्यान ही रखनी है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म, इंसान कर्म तब करेगा जब उसके अंदर ज्ञान होगा, है ना। जब ज्ञान होगा तभी वो भक्ति करेगा। तो ये तीन चीज़ों का आपस में सामंजस्य जब होगा तो धर्म का प्रवाह भी अच्छा होगा। और इन तीनों के अभाव में क्या हो सकता है वो बताते हैं शुक्ल जी कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है। ध्यान रखिएगा, अब पहले इन्होंने कर्म को उठाया और कर्म के लिए क्या कह रहे हैं, ये क्या है, लूला लंगड़ा है। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे ना, कर्म के बिना धर्म कैसा है, तो वहाँ पे ऑप्शन में लंगड़ा हो सकता है, अंधा हो सकता है, या हृदय विहीन हो सकता है, निष्प्राण हो सकता है। तो हमको ध्यान रखना, कर्म जैसे हम हाथों से करते हैं,
और पैर, हाथ पैर चलने का कार्य कर रहे हैं, कर्म जो भी है हमारे शारीरिक अंग करते हैं। तो आप ऐसे रखिएगा कि अगर शारीरिक अंग हमारे पास नहीं होंगे तो हम लूले लंगड़े होंगे, है ना। तो इस तरह से कर्म के बिना हमारा जो धर्म है वो कैसा हो जाएगा, लूला लंगड़ा हो जाएगा। कोई लूला लंगड़ा व्यक्ति ही होगा जो कर्म नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा वो, हाथ पैरों से लूला लंगड़ा होगा तभी तो वो कर्म नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए कर्म के बिना धर्म कैसा है, लूला लंगड़ा है। दूसरा प्रश्न बनता है, ज्ञान के बिना अंधा है। अब ज्ञान को अंधे की उपाधि दे दी। हम कहते हैं ना, अरे ये तो महामूर्ख है। महामूर्ख क्यों है, क्योंकि वो तो वो है ना, उसके पास ज्ञान ही नहीं है, तो इसीलिए महामूर्ख है। महामूर्ख के लिए काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ भी नहीं आएगा जो महामूर्ख होगा। तो ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो अंधा होने से बचाती है। तो इसलिए ज्ञान के बिना धर्म कैसा है, अंधा है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो यानी कि वो धर्म क्या है, अंधा हो जाएगा। भक्ति के बिना हृदय विहीन और निष्प्राण है। अगर भावनाएं नहीं होंगी, भक्ति नहीं होंगी और ईश्वरत्व की भावना नहीं होगी तो बिना भावनाओं का व्यक्ति कैसा हो जाएगा, हृदय विहीन। वो तो कुछ भी करेगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे दें कि अगर कोई भिखारी दिख रहा है, बहुत दयनीय स्थिति में है, हमारे अंदर अगर भावनाएं नहीं है, हमारे अंदर भक्ति नहीं है, हम सही और अच्छे को बताएंगे कैसे। तो हमारे अंदर भावनाओं से भक्ति ही तो पैदा होती है ना। तो ध्यान रखना है कि अगर हृदय के अंदर हमारे मानवता वाला गुण नहीं है, हम देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, हमारे अंदर दया नहीं आई, तो या तो हम निष्प्राण हैं फिर, या हृदय विहीन है। ऐसे ही कठोर और निष्ठुर लोगों को ही दया नहीं आ सकती है ना। तो भक्ति अगर अंदर है तो वो हृदय विहीन नहीं होगा, वो निष्प्राण नहीं होगा, उसके अंदर दया की भावना होगी। तो इसलिए भक्ति के बिना हमारा धर्म कैसा रह जाएगा, निष्प्राण और हृदय विहीन रह जाएगा। तो तीनों बातें तीनों के लिए हैं। सबसे छोटा सा शब्दावली में बोलूं कि धर्म 3 धाराओं में, कर्म, ज्ञान और भक्ति में बहता है। कर्म के बिना लूला लंगड़ा हो जाएगा, ज्ञान का अभाव होगा तो अंधा हो जाएगा, और भक्ति का अभाव होगा तो हृदय विहीन और निष्प्राण हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। अब यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं जो ज्ञान के अधिकारी व्यक्ति होते हैं वो बहुत कम होते हैं, कम व्यक्ति होते हैं। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत, जो सामान्य जन लोग हैं उनसे थोड़ा सा अधिक उन्नत और विकसित बुद्धि वाले लोग, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। तो ज्ञान के अधिकारी कौन लोगों को बताया गया है, एक विशिष्ट व्यक्तियों को कहा गया है कि वो ज्ञान के अधिकारी होती हैं सामान्य की तुलना में। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि जन समुदाय की संपत्ति किसको माना गया है, तो कर्म और भक्ति को। ठीक है, यहाँ ज्ञान को नहीं माना गया है। केवल कर्म और भक्ति ऐसी चीज़ होती है जो हर जन समुदाय कर सकता है, लेकिन ज्ञान हर किसी को हो ये संभव नहीं है। अब कर्म की और भक्ति की बात आती है, अगर करना चाहे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ज्ञान में क्या होता है ना, ज्ञान में थोड़ा सा विशिष्ट बुद्धि, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि या कम बुद्धि वाले लोग में देखने को मिल जाएंगे। अगर वो करना भी चाहें, अगर उनकी बुद्धि लब्धि उतनी नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जन समुदाय की संपत्ति मुख्य रूप से किन धाराओं को माना है, तो 2 चीज़ों को माना है इन्होंने, एक कर्म है और एक भक्ति है। अब यहाँ पे चाहे जड़ बुद्धि भी हो, चाहे बहुत तीव्र बुद्धि वाला भी हो, दोनों लोगों को अगर कोई कर्म कार्य करने को दें तो कर सकते हैं, और दोनों ही भक्ति कर सकते हैं। तो जन समुदाय की संपत्ति किसको माना गया है, कर्म और भक्ति को माना गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता है। अब यहाँ पे जो कर्म है ना, हिंदी साहित्य का आदिकाल जब हम देखेंगे तो कर्म का वहाँ पे क्या बताया गया है, कर्म को, कि कर्म यहाँ आदिकाल में अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान, तो केवल जो कर्म है, कर्म इतना ही बताया गया है। जो आदिकाल को आप देखेंगे तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि आदिकाल में कर्म से तात्पर्य अर्थ शून्य विधि विधान, वहाँ पे अर्थ शून्य विधि विधान है, यानी कि तीर्थाटन करना है या पर्व स्नान इत्यादि, इतने ही छोटे से संकुचित घेरे में यहाँ पे बद्ध चला आया है क्या, कर्म। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, धर्म
की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आ रही है। देखिए, आदिकाल में यहाँ पे जोड़ रहे हैं, हम भक्तिकाल सामान्य परिचय बोल रहे हैं, तो इन्होंने ये बताया जी कर्म का जो हम लोग पढ़ते हैं सामान्यतः आदिकाल में जो हम पढ़ाए हैं कर्म के बारे में, तो वहाँ पे अर्थ शून्य विधि विधान एक पॉइंट, दूसरा तीर्थाटन और तीसरा पर्व स्नान, इतना ही कर्म माना गया है। कह रहे हैं इंसान को इतना ही कर्म, यही उसका कर्म है माना गया है, और सारे क्या जो कर्म है उनको किनारे कर रखा है। आदिकाल में जिसको लेकर के कर्म के अंतर आदिकाल चला है, कह रहे हैं उस पे एक अर्थ शून्य विधि विधान है और दूसरा तीर्थाटन और पर्व स्नान, ये इंसान का कर्म वहाँ पे बताया गया है, कह रहे हैं, और इसको एक संकुचित घेरे में बंधा हुआ माना गया है आदिकाल के अंतर्गत। अब जब धर्म की बात आती है तो धर्म के लिए क्या कह रहे हैं कि धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, इसका जो भावात्मक अनुभूति है धर्म की, ये कहाँ पर प्राप्त, इसका जो सूत्रपात है वो कहाँ हो गया था, कह रहे हैं महाभारत काल में हो गया। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकते हैं कि धर्म की भावात्मक अनुभूति या धर्म की जो भावात्मक या भक्ति है धर्म से संबंधित, तो ये कहाँ पर से इसका सूत्रपात हुआ था, तो हमें केवल याद रखना है कि महाभारत काल से हो गया था। और विस्तृत परिवर्तन, जब ये विस्तृत रूप में अगर धर्म की भावात्मक अनुभूति को विस्तृत रूप कहाँ पर मिला, प्रश्न बन जाएगा, तो इसका पुराण काल में हुआ था। इसका विस्तृत परिवर्तन कहाँ पे हुआ था, पुराण काल में। कभी कहीं दबती, कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भरा रही थी। अब ये तो महाभारत काल में भी हुआ, फिर थोड़ा सा रुक गई होगी, फिर उसके बाद इसका विस्तृत जो परिवर्तन हुआ पुराणों में हुआ, तो इसी तरह से कभी ये उभर जा रही थी और कभी दबती चली आ रही थी। इस तरह से भक्ति की स्थिति थी, कह रहे हैं। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि भी निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य ब्रजयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। और ये जो विधि विधान, तीर्थाटन किस तरह से नाथों ने किया है उसके बारे में हम बता दिए हैं, कह रहे हैं। पर उनका उद्देश्य कर्म को तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। अब शुक्ल जी यहाँ पे एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, समझ लीजिए, नाथ और सिद्धों पर। जो नाथ और सिद्धों ने कर्म को अर्थशून्य विधि विधान या तीर्थाटन और ये पर्व स्नान तक माना, कह रहे हैं, उनका मतलब केवल एक ही था कर्म से। उनका जो उद्देश्य था कि तंग गड्ढे से निकालकर खुले क्षेत्र में लाना नहीं था, कह रहे हैं कर्म को, बल्कि क्या था, उसको एक बार की किनारे ढकेल देना था। बस यही इनका कार्य था कर्म के लिए। जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्म की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से हटाने में लग गए थे। और ये नाथ सिद्ध क्या थे कि जनता की दृष्टि को, जो जनता का देखना समझने का जो अपना आत्म था, आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्म की ओर ले जाने के बजाय, कि जनता को और अधिक आगे मार्ग की ओर अग्रसर करने के बजाय इन्होंने क्या किया, कह रहे हैं, उनको उनके कर्म क्षेत्र से हटाने में लगे हुए थे। ये यानी कि भक्ति के मार्ग से हटा रहे थे करके समझ लीजिए। उनकी वाणी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि देखिए, उनकी वाणी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। पहले ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति देके पूछ सकते हैं कि किस प्रकरण से और किस काल के अंतर्गत ये कही गई है, तो भक्तिकाल सामान्य प्रकरण के अंतर्गत गई है। पंक्ति देखने से ये लग रहा है कि ये आदिकाल की पंक्ति है। और नाथ सिद्धों को ध्यान रखेंगे तो हम यही बोलेंगे कि नाथ सिद्ध जो सामान्य परिचय में इन्होंने दे रखा है वहीं से इन्होंने उठा लिया है ना। तो हम वहाँ देखें तो है नाथ सिद्धों के बारे में इन्होंने सामान्य परिचय पे ही कहा है। उसके बाद इन्होंने प्रकरण 2 में अपभ्रंश की रचनाओं को रख लिया है, तीसरे में इन्होंने रासो काव्य और ये सब रखा है, देश भाषा काव्य, और फिर यहाँ है ना। तो ये वाली लाइन महत्वपूर्ण हो सकती है कि दे के पूछ लें कि उनकी वाणी, या ऐसे पूछ लें कि नाथ और सिद्धों की वाणी गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। ये कथन कहाँ पे आया हुआ है, तो भक्तिकाल सामान्य परिचय में आया हुआ है। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बात करते थे। यहाँ से अगर कोई भी पंक्ति उठेगी तो हमें नहीं समझ में आएगा कि ये सामान्य परिचय भक्तिकाल से लिया है, क्योंकि ये घट की बातें ये सब नाथ सिद्धों से हैं, इतना तो हम समझ जाएंगे। इसलिए एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि ये भक्तिकाल सामान्य परिचय में भी इन्होंने नाथ सिद्धों को भक्ति धर्म, जो धर्म के 3 तत्व कर्म, भक्ति और ज्ञान है, उनको संदर्भित करते हुए ये बातें यहाँ पे बताई हुई हैं। अपनी
रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए, ये रहस्य भावना थी ना इनके अंदर, जो तांत्रिक वगैरह ये थे, जादू टोना वगैरह करते थे, तो अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर कोठों की बात चलाया करते थे। तो ये घट के भीतर बातों को चलाते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंतर साधना में कोई स्थान नहीं था। तो अगर ऐसे पूछ लेना, भक्ति, प्रेम और हृदय के प्रकृत भावों की और उनकी अंतर साधना, किसके अंतर साधना में कोई स्थान नहीं था? नाथ और सिद्धों के। तो इनको भक्ति, प्रेम और हृदय के प्रकृत भाव इनको मतलब मंजूर नहीं थे। इनको जो चीज़ चाहिए था वो था इनकी रहस्यवादिता और घट के भीतर की बातें ये करते थे, ठीक है। क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में उलझे और उनका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है। अब क्या हुआ था, कह रहे हैं कि जो सामान्य जनता थी, अब आधा तो वो मुसलमानों से ग्रसित, उनसे परेशान है, राजनीतिक उथल पुथल यहाँ पे हुआ है। दूसरी बात, ये जो अशिक्षित अर्ध शिक्षित जनता, थोड़ा बहुत जानने वाली और थोड़ा बहुत बिल्कुल अनपढ़ जो जनता है, इनकी वाणियों का प्रभाव जो सिद्धनाथों की, इनकी रहस्यवादिता में एक तरह से ये फंस गई थी। इनको लग रहा था कि जो नाथ और सिद्धों की ये रहस्यवादिता है, घट के भीतर की है, और जो उनके द्वारा जादू टोना जो किया जा रहा था उसकी तरफ वो इनको शुभ वो मान करके इनकी तरफ आकर्षित हो गई थी। और जो उनके अंदर भगवत भक्ति का स्वाभाविक हृदय पद्धति से जो था, यानी कि इनके आने से पहले तो वो भगवत भक्ति को जानते थे ना, तो यही जो भगवत भक्ति उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से थी वो हट गई थी और तंत्र मंत्र ये उपचारों में ये उलझ गए थे और सिद्धों की तरफ ये आकर्षित हो गए थे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जब उन्होंने उसी समय ये पंक्ति मिलती है कि किसने कही है, तो ये जनता की ऐसी स्थिति को देख करके, जो ईश्वर भक्ति में था, जो भगवत भक्ति को गाता था, वो इन कापालिकों के आने से, उनके जादू टोने से, इनकी रहस्यवादिता से जो उनकी ओर आकर्षित हो रही थी, तो किस तरह से हमारी भक्ति जा रही थी लोगों के बीच में, उसको इंगित करते हुए गोस्वामी जी का ये कथन है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। गोरखनाथ ने क्या किया, ये जोग का जो मार्ग खोला, कह रहे हैं जादू टोना या ये रहस्यवादी जो भी रहा हो, जोग का मार्ग को क्या खोला, भगति भगायो लोग। इन्होंने लोगों के बीच में से जो उनकी भगवत भक्ति थी उसको हटा दिया है, कहते हैं। सारांश, हाँ, इस पंक्ति को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पंक्ति किसकी है, तो तुलसीदास की है। और इन्होंने क्यों कहा था, इन्होंने क्योंकि जनमानस को इन्होंने कापालिक या सिद्धों की ओर जाते हुए देखा था, उनका अनुकरण करते हुए पाया था, तो उनको लगा कि जो भगवत भक्ति इन लोगों के बीच में थी वो कहीं ना कहीं इनके हृदय से जा रही है, इसीलिए इनको ये लाइन कहनी पड़ी थी। सारांश यह कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो चुका था। और जो धर्म भावना मुसलमानों के आने से पहले थी ना, वो तो मुसलमानों के आगमन से ही ह्रास होने लग गई थी, क्योंकि मुसलमान क्या थे, वो एक ईश्वरवाद वाले थे। तो परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। अब ऐसी स्थिति में जब मुसलमानों का आगमन हो गया था, उनके बीच में भक्ति के उसी तत्व को जगाने के लिए क्या जरूरत थी, कह रहे हैं कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। अब जितना भी ये चीज़ बताई गई है, ये सब चीज़ें क्या हैं, कह रहे हैं शुक्ल जी, सामान्य जन समुदाय के बारे में बताया कि उनकी क्या स्थिति हुई थी। अब याद रखिएगा, दो तरह के उस समय लोग हैं, जो ये सब कौल ज्ञानी या सिद्ध या मुस्लिम से थे, इनका प्रभाव किन पर नहीं हुआ था। जो शास्त्रज्ञ पंडित पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जितना भी हम लोग दिखा चुके हैं ना ऊपर, वो सारा क्या था, उसका प्रभाव केवल सामान्य जन समुदाय में पड़ा है। ऊपर हमने एक शब्द पढ़ा था अशिक्षित और अर्धशिक्षित जनता, ध्यान रखिएगा, यही जनता में पढ़ा है। अब जो शास्त्रार्थ पढ़ा पंडित होगा वो थोड़ी ना इनकी बातों में फंस जाएगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो चीज़ फंसने वाली प्रवृत्ति थी, ये कौन फंस रहा था, सामान्य जन समुदाय। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्ध और जोगियों की वाणी का कोई असर नहीं था।
ये किन पर सिद्धों और बानियों का कोई असर नहीं पड़ा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शास्त्र के पढ़े विद्वान, अब जो पढ़ा लिखा अभी भी आप एक समाज में एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं। आप गाँवों की स्थिति को देख लीजिए, अभी वर्तमान की स्थिति की बात मैं करूँ, गाँव में अगर आज भी कोई ऐसे कह दे ना, कोई अगर बहुत ज़्यादा दुखी प्रवृत्ति का है या जिस पर कुछ समस्याएं आ रही हैं, जाके अगर कोई जोगी या तांत्रिक उनको जाके बोल देना कि तुम्हें तो बड़ा कष्ट है ये, तो वो तुरंत विश्वास कर लेंगे। वो एक तरह से कह लीजिए कि अपने मानसिक पटल को जैसे खो ही देते हैं। उनको लगता है कि हाँ, ये सही बोले जा रहा है, और थोड़ी थोड़ी बातों में वो जब उनको ये भान नहीं हो पाता है कि ये तांत्रिक या जोगी रूप में जो भी आया है, ये मेरे मन से मेरे ही जानकारी को लेकर के मेरा ही पूरा मुझे बता दे रहा है, उतने देर दिमाग नहीं लौड़ा पाते हैं, बस उनको लगता जाता है कि ये हमारे बारे में सही बता रहे हैं। तो ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा आध्यात्म पे विश्वास करते हैं, या फिर जो अनपढ़ या अशिक्षित जनता होती है। अब यहाँ पे अगर इस तरह के कोई जोगी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाएगा और कहने लगेगा कि मैं ये करूँगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और समझदार है, वो जानता है कि कर्म करके फल मिलेगा, हम पढ़ेंगे नौकरी पाएंगे, हम ये करेंगे तो पाएंगे, तो अब विश्वास नहीं करेंगे ना। तो यही चीज़ें हैं कि जो इनका कहने का तात्पर्य, दो तरह के लोग वहाँ पे हैं। शास्त्र के पंडितों पर इन जो कापालिक या जोगी था, इनकी वानियों का कोई असर नहीं पड़ा, कहते हैं। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे, और जो ये विद्वान लोग थे, जो शास्त्र के पढ़े व्यक्ति थे, ये अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे। अब ये एक अलग गुट है, जो जन समुदाय एकदम अशिक्षित है, ये कापालिकों के उसमें आकर के उसी तरह के ढंग से चल रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग था, इनके शास्त्रार्थ भी होते थे, और इन बड़े बड़े विद्वानों के साथ जब शास्त्रार्थ होता था तो ये दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। और जिस तरह से दर्शन पे लेकर के दार्शनिक खंडन मंडन को लेकर के भी ग्रंथ लिखे जाते थे उस समय। विशेष चर्चा वेदांत की थी, और उनमें जो विशेष चर्चा होती है वो किस पर होती थी? वेदांत की। ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भाष्य की परंपरा पर विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी। और उस समय जो बहुत सारा बातें होती थी, वो ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भाष्यों की परंपरा में जो विद्वान मंडली थी, उनके अंदर इन पर विशेष चर्चाएं चलती रहती थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष के कई रूपों में नूतन विकास हुआ। और जो ये जो शास्त्राज्ञ विद्वान जो इस तरह से गीता, भाष्य, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांत, इनको लेकर के जो ये विद्वान मंडली खंडन मंडन की प्रवृत्तियां कर रहे थे, इनके कारण क्या हुआ था? कह रहे हैं परंपरागत समय समय पर जो बदलाव आता रहा, तो भक्ति मार्ग के जो सिद्धांत पक्ष थे, उनमें भी नया विकास होने लगा। अब वो नई नई धारणाएं पैदा होने लगी। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। जो कालदर्शी थे, काल मतलब होता है समय, और दर्शी मतलब देखने वाले, तो कालदर्शी समय के अनुसार देखने वाले भक्त कवि जो थे, वो जनता के हृदय को संभालने, उन जनता के हृदय को संभालने का काम भी कर रहे थे, और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे थे। और वो जानते थे कि किस समय किस तरह से कार्य किया जाए, तो जो उस जनता के अंदर दबी हुई पहले की जो भक्ति थी, उसको जगाने का ये लोग प्रयास करने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसे विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। और जब इन कालदर्शी विद्वानों के द्वारा इन जनता के हृदय को समझा जाने लगा, और उनके हृदय में दबी हुई भक्ति को उजागर करने का प्रयास किया गया था, कह रहे हैं, तो जो राजनीतिक परिस्थिति उलटफेर मुसलमानों ने की थी, तो भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे, सहृदय मतलब अच्छे हृदय वाले, अब यहाँ पे कट्टरपंथी मुसलमान नहीं हैं, जो हिंदू धर्म को भी मानने वाले हैं, जो सहृदय मुसलमान थे, ये भी हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होने लगे थे। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया, और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। और इन्होंने क्या किया था? जो एक कालदर्शी विद्वान थे, इन्होंने
प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाए ये, ठीक है, जो प्रेम रूपी ईश्वर हैं उनके स्वरूप को सामने लाए। और ये भक्त कवि जो थे इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को, एक ही को नहीं, इन्होंने उनके सामने मनुष्य का सामान्य रूप जो वास्तविक रूप है उसको दिखाया इन्होंने। और सारे भेदभावों को कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, या इसमें ये है वो है, इन चीज़ों को इन्होंने पीछे कर दिया। अब ये जो पंक्ति आ रही है ये महत्वपूर्ण है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसने राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। अब यहाँ पे इसको आप कोटेशन को एकदम अंडरलाइन करेंगे और इसको मोस्ट करेंगे कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आया था, उसकी राजनीतिक जो भारत की तरफ देखिए, ये जो भक्ति को लेकर के कहाँ से आया गया है, दक्षिण से आया गया है, ठीक है। और दक्षिण से भक्ति कहाँ आई है, उत्तर भारत में आई है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रामानुजाचार्य 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी, ठीक है। अब ये शुरुआत करने वाले दक्षिण में कौन थे, रामानुजाचार्य थे। और जो सोता दक्षिण से उत्तर की ओर आया था, कह रहे हैं यहाँ उत्तर की ओर लाने का काम किया था बाद में रामानुजाचार्य के उसमें परंपरा में जो रामानंद हुए थे, इन्होंने फिर उत्तर भारत में लाने का कार्य किया था। तो ये ध्यान रखना है कि किसने शुरुआत किया था दक्षिण में आएगा, तो रामानुजाचार्य ने, ठीक है। तो सगुण भक्ति का निरूपण किया था और फिर जनता उस सगुण भक्ति की ओर क्या हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से 1343 ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मध्वाचार्य कहाँ से थे? अब यहाँ पे जो हम भक्ति काल में देखते हैं ना, द्वैतवाद, जैसे द्वैतवाद, ये संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय सारे चले थे। तो उसमें जो मध्वाचार्य थे इनका जो समय है वो 1254 है, संवत 1254 है। और 1333 इनका संवत 1254 से लेकर 1333 तक इनका समय है। इन्होंने क्या किया था, अब पूछा जाएगा ना, इन्होंने कौन सा संप्रदाय, तो द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय को चलाया था इन्होंने, वैष्णव। और ये कहाँ के थे, तो गुजरात में। कहाँ पर चलाया था, तो गुजरात में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। द्वैतवाद कहाँ चलाया था इन्होंने, गुजरात में, जिसकी ओर बहुत लोग झुके थे। अब ये जब इन्होंने द्वैतवाद वाला मत चलाया था वैष्णव को लेकर के, तो इसकी ओर बहुत सारे लोग झुके थे देश के पूर्व भाग में। अब पूर्व भाग की ओर कौन आ रहा है, देखिए, देश के पूर्व भाग में जयदेव जी श्री कृष्ण के प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने भी अपना सुर मिला दिया था। हम इनके वो पढ़ते हैं ना, जो पदावली रचना पढ़ते हैं विद्यापति की मैथिल भाषा में, और इसमें कृष्ण का ही इन्होंने, राधा कृष्ण का वर्णन किया है ना, तो उसमें तो कहा ही जाता है कि विद्यापति की जो पदावली है ये अनुकरण पर है। किसके अनुकरण पर था, तो जयदेव के। तो पूरब में जयदेव के गीत गाए जा रहे थे और यहाँ पे कृष्ण के प्रेम की संगीत की गूंज चल रही थी। और इस गूंज में जो जयदेव की गूंज थी, इसमें जिसने स्वर मिलाया था वो कौन थे, मैथिल भाषा कोकिल विद्यापति, ठीक है, सुर मिला लिया था। और ध्यान रखिएगा इनकी पदावली जो है वो जयदेव से ही आधारित, मतलब आधार ग्रंथ जयदेव का ही, जयदेव माना ही, मतलब किसको आधार लेकर के इन्होंने, जयदेव के गीतों को ही लेके इन्होंने आधार माना था उसको, पदावली का। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब आप उत्तर या मध्य भारत की हम बात करते हैं, एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी होते हैं। किसकी शिष्य परंपरा में, रामानुजाचार्य। लेकिन रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में कहा है, तो रामानंद के गुरु रामानुजाचार्य नहीं हैं, इसको ऐसे मत समझिएगा, ठीक है। रामानुजाचार्य ने जो शिष्य परंपरा चली थी ना, उसी में रामानंद जी भी हुए हैं। और रामानंद के गुरु पूछे जाएंगे तो राघवानंद इनके गुरु थे, ठीक है। और रामानुजाचार्य के जो गुरु वो बताए जाते हैं वो कांचीपूर्ण हैं। तो कांचीपूर्ण के शिष्य हुए रामानुजाचार्य, फिर और भी इनकी शिष्य परंपरा बीच में चली, और फिर राघवानंद आए, और राघवानंद के गुरु शिष्य हुए रामानंद जी, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया था। अब रामानंद क्या करते हैं, जो विष्णु परंपरा दक्षिण में विष्णु को पूजने वाली चली है, ये वहाँ पे विष्णु को
हटा करके उनके अवतार की जगह राम को ले लेते हैं, राम की उपासना को दे देते हैं जोर। ठीक है, अगर रामानुजाचार्य कैसे भक्त थे तो वैष्णव हैं, विष्णु को मानने वाले हैं। जब रामानंद आते हैं तो रामानंद में ही राम राम नाम याद रख लीजिएगा, ये अवतार राम की उपासना पर जोर देते हैं और एक बड़ा भारी संप्रदाय अपना खड़ा करते हैं। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न कर दिया था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि किसने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया था, तो वल्लभाचार्य जी ने। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली हैं। अब जो डिवीज़न वहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं ना, ये सगुण और निर्गुण में, सगुण में भी जो डिवाइड हुआ है ना राम और कृष्ण, तो ऐसे हुआ है, कह रहे हैं कि रामोपासक और कृष्णोपासक। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक यानी कि वल्लभ कृष्ण को लेके चले और रामानंद राम को लेकर चले। तो इस तरह से रामोपासक और कृष्णोपासक जो कवि हुए हैं, भक्तों की परंपराएं चली हैं, आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता तक पहुंचाते हैं। फिर आगे तुलसी उलसी आ जाते हैं, सूरदास जैसे विद्वान आ जाते हैं, तो ये फिर प्रौढ़ तक पहुंच जाता है कृष्ण और राम को लेकर के। जगमगाते रत्नों का विकास हुआ था। तो जगमगाते रत्न मेरे हिसाब से सूर तुलसी जैसे विद्वान होने चाहिए। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये भक्त हुए थे इन्होंने ब्रह्मा के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार किस रूप में किया था, तो राम और कृष्ण के रूप में। सीधे सीधे ये बहुत मोस्ट प्रश्न है। ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप को भक्त कवियों ने बाह्य जगत के किस नाम से, इन्होंने बाह्य जगत आ रहा है ना, तो बाह्य जगत में राम और कृष्ण के रूप में इन्होंने व्यक्त किया था। एक और तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ। अब जो प्राचीन सगुणोपासना था उसका ये काव्य तैयार हो रहा था, कह रहे हैं। दूसरी ओर क्या था, मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। अब यहाँ पे जो भक्ति मार्ग प्रवृत्त हो रही थी, कह रहे हैं, वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में ही सिद्ध और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाल चुका था। और ये जो ये थी, कह रहे हैं, इसके विकास के लिए वीरगाथा काल जब हम देखेंगे तीसरे प्रकरण को, वहाँ पर सिद्ध और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। ब्रजयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। अब ये जो ब्रजयानी अनुयायी नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। तो यहाँ पे जाति भेदभाव को लेकर के, जाति व्यवस्था को लेकर के किन में असंतोष था, तो ब्रजयानी सिद्धों में। ये नहीं था कि सभी नीची जाति के थे, नहीं कह सकते हैं, अधिकतर कह रखा है, इसको समझिएगा, अधिकतर। ठीक है, आप कणप्पा को देखेंगे, वो क्षत्रिय हैं, कोई डोम्बिपा हैं, कोई इंद्रभूति हैं, राजा हैं। तो क्षत्रिय, कायस्थ, मछुआ और क्या कहते हैं, इसी तरह से वहाँ पे आए हुए हैं। आप एक बार 84 सिद्धों को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। अतः और यही कारण था कि अधिकतर जो थे वो नीची जाति से थे, कह रहे हैं, जिसके कारण इनके अंदर जो ब्रजयान के अनुयायी थे, इनके अंदर थोड़ा असंतोष रहता था, इनके अंदर स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्र के विद्वान नहीं आते हैं। अब नाथ में कैसे आएंगे शास्त्र, वो भी तो कापालिक, मतलब कापालिक से भले ही एकदम से तंत्र विद्या, रहस्य और ये इसमें वो नहीं था, महासुखवाद से ये पसंद नहीं करते थे, सिद्धों में अलग हो गए थे। लेकिन व्यवस्थाएं तो थोड़ा बहुत सिद्धों की तरह ही इनके अंदर भी थी, केवल गृहस्थ का अनादर करते थे ये। तो वही कह रहे कि नाथ संप्रदाय में भी शास्त्राज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफटे, ये महत्वपूर्ण है, कनफटे रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, ईला, पिंगला, नाड़ी इत्यादि को संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक जनता पर जमाए हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके लिए? कनफटे जहाँ आ जाएगा तो नाथों को कहा जाता है। ठीक है, कनफटे रमते योगी जो थे, ये घर के भीतर चक्र, सहस्त्रदल, कमल, इंगला, पिंगला, नाड़ी इत्यादि की ओर संकेत करने वाली जो रहस्यमयी बाणियाँ थी, सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक जनता पर जमाए रखते थे। कौन? नाथ लोग।
वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है। अब वो जो कापालिक थे, जो ये कनफटे थे, ये क्या सिखा रहे थे लोगों को कि वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बाहरी पूजा अर्चन की व्यर्थ हैं, जो बाहरी पूजा अर्चन कर लेते हैं, कुमकुम रोली ये चढ़ा चढ़ू के मूर्ति पूजा, जो ये सब व्यर्थ है कहते थे कौन? नाथ। ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, वो ईश्वर को हर के घट के अंदर आत्मा में मानते थे। अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकते हैं, और जो हमारे अंदर ईश्वर हैं कहते हैं वो अंतर्मुखी साधनाओं से प्राप्त हो सकते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों एक ही हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है। तो हिंदू मुसलमान भी एक हैं और साधना का मार्ग भी एक ही है। जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं, और ये जो जाति पाति वाली भावना है इसको व्यर्थ ही खड़ा किया गया है इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है। तो जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आ गए थे, उसके बारे में पहले बता चुके हैं। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कि ये लहर कहाँ से आई थी? दक्षिण से आई थी। ध्यान रखिएगा, कहाँ से आई थी? तो दक्षिण से आई थी। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकलने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। तो क्या कहा इन्होंने कि जो भक्ति का आंदोलन की जो लहर ये दक्षिण से आई थी कहते हैं, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप, जो उत्तर भारत की स्थितियां उस समय हो रही थी कह रहे हैं, उनके अनुसार ही हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की जो भावना कुछ लोगों में जगाई। तो इन्होंने क्या किया था, जो दक्षिण से जो भक्ति आई थी और उत्तर भारत की जो स्थिति वहाँ पे हो रही थी उस समय, राजनीतिक स्थिति थी और ये जो मुसलमानों का आगमन था, इनसे जो परिस्थितियां यहाँ पे गड़बड़ा रखी थी कह रहे हैं। तो ये दक्षिण से जो भक्ति आई थी कह रहे हैं, इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की भावना की, और लोगों में ये चीज़ जो भावना थी, भक्ति मार्ग की जो भावना उत्पन्न की थी, लोगों के अंदर जगाई कह रहे हैं। उससे पहले क्या था उसको बताते हुए कहते हैं कि हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। तो इनका हृदय, जो नाथपंथी हैं, इनका हृदय पक्ष क्या था? शून्य था कहते हैं, ठीक है। और ये हृदय पक्ष शून्य वाली जो भक्ति नाथों में थी, इनकी अंतर साधना का मार्ग ये निकालने का प्रयत्न पहले ही कर चुके थे, यह हम बता चुके हैं, शुक्ल जी का कहना है। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। अब क्या बता रहे हैं कि जहाँ पे रागात्मक तत्व से रहित जो साधना होती है, ठीक है, जहाँ रागात्मक तत्व नहीं होंगे, ऐसे भावना से जहाँ पे साधना होगी, उससे मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती कह रहे हैं। केवल रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं होती है कहते हैं। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त, बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र के हैं कौन? नामदेव। सन 1328 संवत 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दे दिया था। अब इसी समय संवत 1328 से लेके 1408 जो समय है नामदेव का, ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त कहलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो भक्ति मार्ग का प्रवर्तक मानते हैं, कुछ लोगों ने नामदेव को माना है, कुछ ने कबीर को माना है। तो देखा जाए तो सबसे पहले अगर हैं तो महाराष्ट्र में जो भक्ति का वो था वो नामदेव से मिलता है। तो इसलिए कुछ विद्वानों ने नामदेव से माना है और बाद में कुछ लोगों ने कबीर से एक वास्तविक रूप में भक्ति का प्रवर्तक माना है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव हुए थे, जिनका समय संवत 1328 से 1408 है। इन्होंने क्या किया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया था। इन्होंने ऐसा मार्ग खोला था भक्ति मार्ग का जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आ जाएं, ठीक है, किसी के लिए कोई भी वो नहीं था।
उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। अब व्यवस्थित रूप पूछा जा रहा है ना, अगर आपसे इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि व्यवस्थित रूप में भक्ति का प्रवर्तन किसने किया था, तो कबीर ने किया था। अगर शुरुआत पूछा जाएगा तो नामदेव से शुरू हो चुका था और इन्होंने मुसलमान और इनको खोल दिया था, लेकिन इसको एक व्यवस्थित ढांचा देते हुए निर्गुण पंथ के नाम से जो चलाया था वो कौन थे? कबीरदास जी थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे कबीर के लिए, ठीक है। कबीर के शब्दावलियों में हम लोग जो शब्द है या जो बहुत सारी पंक्तियों में शब्दावली का प्रयोग जो है कबीर का हम देखते हैं, वो कहाँ से है? नाथपंथ से है। तो यही कह रहे हैं कि शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि जो नाथपंथी जोगी थे बहुत कुछ इनके लिए रास्ता बना चुके थे कबीर के लिए। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया था। तो कबीर ने भी क्या किया था? अंतः साधना पर, भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाली उपासना के जो बाहरी विधान थे इनको अलग रख के अंतः साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतः साधना क्या थी? हृदय पक्षी थी। ये थोड़ा सा कबीर का हटके था नाथपंथ से। कबीर जहाँ अंतः साधना पे जोर देते हैं, वहीं नाथपंथी जो थे वो उनकी अंतः साधना कैसी थी? हृदय शून्य थी, हृदय पक्ष शून्य थी। उनमें प्रेम तत्व का अभाव था, ठीक है। नाथों में क्या था? प्रेम तत्व का अभाव था और इसलिए इनका हृदय पक्ष क्या था? शून्य था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ से बहुत सी बातें ग्रहण की थी, जो बातें हैं नाथपंथ में बहुत जगह इन्होंने अपनी वाणी में उनको जगह दिया था नाथपंथ को, पर यह बात उन्हें खटकी, इसका संकेत वो वचन से देते हैं। लेकिन नाथों का भी कोई बातें कबीर को खटकती हैं, वो चीज़ों को ये अपने वचन में देखते हैं, अपनी वाणी में देते हैं। कैसे वो नाथों के बारे में लिखते हैं, देखिए। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहे न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूरी पड़ा पछताए। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है नाथों की तरफ, ये मतलब हमको एक तरह से सिद्ध नाथों का ध्यान दिलाती है, लेकिन ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है। और ये कह रहे हैं यहाँ पे कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहे ना काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहाए साहू। गोरख कालपुर अटके हुए, अब साहू कौन कहलाएगा? ये कहलाए, इस तरह से जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरी वाली पंक्ति में देखिए, इन्होंने यहाँ पे इसका एक वो मतलब निकाला है ना, जो मतलब कहा कुछ गया है और अर्थ कुछ और है ना। तो यहाँ पे करब यानी कि हाथी के बच्चे के लिए आया है और हठियों की क्रिया करने वालों के बारे में इसको इंगित किया गया है, ठीक। तो ये जो हम लोग वो पढ़ते नहीं हैं कि देखने में कुछ और लगता है, लेकिन उसका जो एक अर्थ आता है उलटवासी की तरह से, उस तरह से लगता है। तो बहुत दिनन से हिंडिया सुन्नी समाधि लगाए। अब समाधि लगाने वाले कौन हुए? ये वो हुए को नाथपंथी हुए ना। अब करहा पड़िया गाड़ में दूरी पड़ा पछताए। अब वैसे तो करह का मतलब हाथी का बच्चा देखने में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे करब का मतलब इन्होंने किसको कहा है? हठियों की क्रिया करने वालों को। तो इस तरह से ये एक तरह से उनको इंगित करते हुए उन्होंने ये पंक्ति दी है। बस ध्यान रखना है कि नाथ पंथ से बहुत कुछ ग्रहित करने के बाद भी कबीर को जो बात खटकती थी उनकी, उस पर इन्होंने व्यंग भी किया है या कहा भी है। आगे देखें। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा। अब ये वेदांत का पल्ला पकड़ते हैं निराकार ईश्वर के लिए, ठीक है। पूछा जाए कि कबीर ने निराकार ईश्वर के लिए किस चीज़ को ग्रहण किया था, तो वेदांत को। उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया था। दो बातें ध्यान रखिएगा कि कबीर ने जो चीज़ जिससे ग्रहण करने अच्छी लगी थी कबीर को, वैसा किया था। ऐसा नहीं था कि किसी के मत को मानते थे तो पूरी तरह से उसके मत को ग्रहण ही करते थे, ऐसा नहीं था। जिसके अंदर जैसे तत्व में उनको विशेषता लगती थी, जो तत्वों से वो प्रभावित रहते थे, तो उन चीज़ों को ये जरूर अपने उसमें ग्रहण करते थे। इसलिए कबीर ने, जब प्रश्न आ जाएगा कि कबीर ने निराकार ईश्वर के लिए किस चीज़ का चयन किया था, तो इन्होंने भारतीय वेदांत को लिया था, ठीक है। और निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए इन्होंने क्या किया था? अब निराकार ईश्वर के लिए तो इन्होंने वेदांत को ले लिया। वेदांत में जो बातें बताई गई हैं उसके आधार पर इन्होंने निराकार ईश्वर का
ईश्वर के बारे में जाना। लेकिन अगर बात आती है कि निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए इन्होंने क्या चीज़ किया था, तो उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए इन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व को लिया और इन दोनों को लेकर के इन्होंने अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। तो इन निर्गुण पंथ का मतलब ये है कि ईश्वर निराकार है, जो ईश्वर की आस्था हो रही है वो निर्गुण निराकार रूप है। और उसके बाद अगर उस ईश्वर की आस्था इनको करनी है, उनकी भक्ति करनी है, तो उनके लिए इन्होंने प्रेम तत्व लिया था सूफियों से। ये बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला है। अब यहाँ पे बता रहे हैं जो भारतीय भक्ति मार्ग है वो किसको लेके चला है, सगुण रूप को, जो साकार जैसे हम राम कृष्ण आदि को मानते हैं। इसी तरह जो हमारी भारतीय परंपरा है वो भक्ति मार्ग जो है यहाँ पर वो सगुण रूप को लेकर चला है। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। जो ये भारतीय परंपरा है ये निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम के विषय को नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो यहाँ पे सुक्त जी एक तरह से ये बता रहे हैं कि कबीर ने जो अपना निर्गुण पंथ चलाया ना, जो हमारा भारतीय मत था वो निर्गुण पंथ को नहीं मानता था, वो उसको मानता था, किसको, सगुण मत को मानने वाला था। लेकिन यहाँ पे कबीर की बुराई को छोड़ते हुए ये बता रहे हैं कि भले ही निर्गुण पंथ को चलाया भी था तो एक बात उन्होंने बहुत अच्छा किया था, कह रहे हैं, और ये मोस्ट है कि कबीर ने, यहाँ से आप देखिएगा, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम मार्ग और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत आवश्यक कार्य हुआ। तो शुक्ल जी ने यहाँ पर ये बात इनसे कही थी कि नाथपंथियों को से ग्रहण करके जो रहस्यमय चीज़ें थीं या जो जिस तरह से तांत्रिकवाद में वो फंसी हुई जनता थी उनको निकालने का जो काम कबीर किए थे वो बहुत अच्छा काम कबीरदास जी किए थे, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कहने से भी नहीं चूक रहे हैं कि कबीर ने जो निर्गुण पंथ तैयार किया था उसमें उन्होंने निराकार ब्रह्म को पूजना शुरू किया था और उस निराकार को जो की विधि इन्होंने जो सीखी थी वो वेदांत से थी और इसी को पूजने की, यानी कि इसके प्रति जो प्रेम को दर्शाने की पद्धति इन्होंने अपनाई थी वो सूफियों के प्रेम तत्व को लेकर किया था। लेकिन उसमें भी भारतीय परंपरा जो थी वो सगुण को मानने वाली थी, निर्गुण को नहीं, ये चीज़ बताते हैं। लेकिन वहीं पे इनके महत्ता को दर्शाते हुए ये कोटेशन भी कहते हैं। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि संत आदि अनेक संत हुए। अब इन्होंने जैसे उस जनता को जो कापालिकों के या नाथपंथियों के उसमें समझ में नहीं आ रही थी, उलझ के रह गई थी, उतनी बड़ी जनता को अगर ये निकाले हैं बाहर तो इन्होंने जो भक्ति अपनी चलाई है उसकी तरफ को अग्रसित भी किया और जनता इनकी तरफ बढ़ी भी। और क्या हुआ था, बाद में इनका जो निर्गुण पंथ था वो चलने लगा था और इसी निर्गुण में ऐसे ऐसे विद्वान हुए थे जिनमें नाम आता है नानक, दादू, मलुकदास जैसे। और भी संत कवि हैं लेकिन शुक्ल जी ने यहाँ पे नानक, दादू, मलुकदास भी हैं। ज़्यादा आगे आप देखेंगे तो सुंदरदास हैं और भी अन्य हम कवियों को यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक बात और समझ में आ रही है कि इन्होंने ज़्यादातर ये शब्दावली प्रयोग की है ना, निम्न श्रेणी की जनता है ना, या अनपढ़ जनता या क्या अपढ़ जनता, ऐसे लोगों को इन्होंने कहा है कि इनको लेकर के इनका निर्गुण पंथ चल पड़ा। तो ऐसी जनता इनसे आकर्षित हुई है जो अनपढ़, निरक्षर, निम्न श्रेणी ऐसे ये बातें करते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। अब कर्म, भक्ति और ज्ञान ये धर्म के 3 तत्व हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे कबीर का जो निर्गुण पंथ चला था और उसकी जो अंतर साधना थी उस रागात्मिकता में भक्ति और ज्ञान का योग हुआ। भक्ति और ज्ञान भी आया कह रहे हैं, लेकिन कर्म वाली जो दशा थी ना, जैसे नाथपंथियों की रही है बिल्कुल वो ही रही। अब ऐसे प्रश्न उठ जाए ना कि कबीर के जो
जो अपना अंत साधना में जो रागात्मिकता भक्ति इन्होंने ली थी, उसमें कौन सी चीज़ थी जो नाथपंथियों के वहाँ भी साम्यता रखती है। तो इनका जो कर्म था वह नाथपंथ में सेम था, और ज़्यादा जो ये भक्ति और ज्ञान है ये इनका अपना अलग से था। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम तत्व ही रहे। तो जो ये संत थे, इनके जो ईश्वर रहे वो कौन रहे थे? ज्ञान स्वरूप और प्रेम तत्व ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं ले पाए। तो ध्यान रखिएगा कि जो निर्गुण पंथ के संत थे, इनके ईश्वर किस रूप में थे और कौन सा रूप नहीं ले पाए थे? तो रूप था उनका ज्ञान के रूप में थे, प्रेम रूप में थे। जैसे हम इनको जब डिवाइड करते हैं तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे ईश्वर ज्ञान रूप या प्रेम रूप में हुए थे, धर्म का स्वरूप नहीं ले पाए। धर्म वाला हम राम और कृष्ण में पाएंगे, ठीक है। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम तत्व रूप को लेकर नई उमंग से फैली, और जो धर्म स्वरूप को लेकर के आगे चला कह रहे हैं वो लोक की रक्षा और रंजन में होती है। प्राचीन वैष्णव रक्षा, लोक रक्षा वाला और लोक रंजन वाला, है ना। प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा और ये कृष्ण भक्ति शाखा। ध्यान रखिएगा प्रेम तत्व को लेकर कौन चली है? तो कृष्ण वाले में रासलीला वगैरह ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे हमको ध्यान रखना है। जहाँ प्रेम स्वरूप की बात आएगी तो वो कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगी। यहाँ एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो 3 अव्यय कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, ये साधना के अव्यय हैं। ध्यान रखिएगा, साधना के वहाँ हमने ऊपर भी पढ़ा है और अभी फिर से पढ़ रहे हैं। वहाँ धर्म क्या बताया है? कर्म, ज्ञान और भक्ति। यहाँ साधना, चाहे धर्म कह लीजिए चाहे साधना कह लीजिए, धर्म के अव्यय पूछें या साधना के अव्यय पूछें, कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं। वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो गए, और जब ये समय के अनुसार चले तो ये कर्म, ज्ञान और भक्ति दोषग्रस्त हो गए थे। कह रहे हैं क्या? साधना के जो ये 3 अव्यय कह गए हैं या धर्म के 3 अव्यय कह रहे हैं, जब ये समय को अलग अलग समय को पाए तो इसमें क्या हुआ था? कह रहे हैं दोषग्रस्त, कुछ ना कुछ इसमें दोष भी आने लगे थे। क्या हुआ था बताइए? कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। अब जो अर्थ शून्य विधि विधान जब आएंगे तो कर्म कैसा हो जाएगा? कह रहे हैं वहाँ पे निकम्मा हो जाएगा। ज्ञान, जब ज्ञान के अंदर रहस्य और गुह्य की भावना आ जाएगी तो वो पाखंडपूर्ण हो जाएगा, है ना। अब ज्ञानी है, अगर ज्ञान में रहस्य और गुह्यता को लेके आ जाएंगे तो वो पाखंड हो जाएगा, फिर वो ज्ञान नहीं रहेगा। यानी कि ज्ञान के अंदर अगर दोष आएगा तो वो रहस्य और गुह्य की भावना आ जाएगी ज्ञान के अंदर, तो ये जो ज्ञान होगा कैसा हो जाएगा? पाखंडपूर्ण हो जाएगा। वैसे ही कर्म में अगर अर्थ शून्य विधि विधान आ जाए तो कर्म क्या हो जाएगा? निकम्मा हो जाएगा। और भक्ति जब इंद्रिय भोग की वासना से कलुषित हो जाएगी, जब भक्ति में जो इंद्रिय भोग, हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, ये वासना में आ जाएंगी तो हमारी भक्ति क्या होगी? भक्ति क्या होगी? कलुषित हो जाएगी। फिर हमारी भक्ति में भी उतनी महत्ता नहीं रहेगी। तो तीनों में दोष आने की संभावना इन्होंने बता दिए हैं कि अर्थ शून्य विधि विधान आएंगे तो कर्म निकम्मा हो जाएगा, और अगर रहस्य और गुह्य की भावना आएगी तो ज्ञान पाखंडपूर्ण हो जाएगा, और अगर इंद्रिय भोग वासना आ जाती है तो जो भक्ति है वो क्या हो जाएगी? कलुषित हो जाएगी। यहाँ पर एक एक प्रश्न उठ सकते हैं। तो अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा किसको कहा गया है? कर्म को। कर्म निकम्मा हो सकता है। या रहस्य और गुह्य की भावना ला करके पाखंडपूर्ण कौन हो सकता है? तो भक्ति हो सकती है। और इंद्रिय भोग की वासना से कलुषित कौन हो सकती है? तो भक्ति हो सकती है ना। सॉरी, ऊपर शायद मैं गलत बता दी थी। रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंडपूर्ण कौन हो सकता है? तो ज्ञान हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन जो होंगे वो पुटअप होंगे। भक्ति की निष्पत्ति किससे होती है? ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, और ये आया हुआ भी है कि भक्ति की निष्पत्ति किससे मानी गई है? तो श्रद्धा और प्रेम के योग से मानी। अब भक्ति कहाँ पे होगी? जहाँ श्रद्धा होगा या प्रेम होगा तो ही हमारी भक्ति अच्छी होगी ना। तो भक्ति की जो उत्पत्ति है, निष्पत्ति है, वो श्रद्धा और प्रेम के योग से होगी। जब श्रद्धा होगी और प्रेम होगा, इन दोनों का योग होगा, तभी हमारी भक्ति की निष्पत्ति होगी। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अव्यय, जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ यह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। अब जब भक्ति को क्या करेंगे? प्रेम लक्षणा की भक्ति की तरफ ये झुकेगी तो वहाँ पे फिर विलासिता वाली भाव, प्रेम वाला भावना आ रहा है तो फिर विलासित हो जाएगी, कह रहे हैं, तो ग्रस्त हो जाएगा। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का
देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के वहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है हम लोगों को। कबीर क्या थे, ये काम वासनाग्रस्त नहीं, इनके वहाँ पे कुछ भी था, ठीक है, लेकिन सूफियों के वहाँ पे था, है ना। तो वो तो आपने जब सूफियों की कहानियाँ पढ़ी होंगी तो उसी से स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस दृष्टि यदि हम देखें, कबीर का जो ज्ञान पक्ष है वो ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा। उनमें रहस्य और इनका जो ज्ञान पक्ष है कबीर का ना, तो उसमें गुह्य और रहस्य की भावना नहीं मिलेगी, विकृत मिलेगा। पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया है, जो उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व को ग्रहण किया, कह रहे हैं वो सूफियों के वहाँ काम वासनाग्रस्त है, लेकिन निर्गुण में आकर के ये काम वासनाग्रस्त नहीं है, कह रहे हैं उससे ये अविकृत रहा है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है और यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। और ये चीज़ क्या है, बहुत प्रशंसा की, शुक्ल जी कहते हैं, बात है। वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। अब जो वैष्णव थे इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल क्या ली थी, प्रेम लक्षणा ली थी। ध्यान रखिएगा, वैष्णव में जो कृष्ण शाखा है वो केवल प्रेम लक्षणा से भक्ति ली है। फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति आ गई। अगर कोई भक्ति शाखा केवल प्रेम को लक्षित करके चलेगी तो वहाँ पे यही रिजल्ट आएगा कि वहाँ पे अश्लीलता या विलासिता आएगी। आप कृष्ण का कोई भी उसमें गोपी वाला या उद्धव का या जो भी देख लीजिए, वहाँ पे विलासिता वाली भावना देखने को मिल जाएगी। और जो भी इसमें लिखने वाले कवि होंगे, जो भी होगा होगा। वहीं राम को आप लेके लिए मर्यादित दिखाते हुए नहीं दिखाया है। भले ही बाद में कुछ शब्दावलियों को लेकर के आगे विद्वान जो हुए थे उन्होंने भले ही उसमें लाने की कोशिश की है, रामचरण दास को हम जानते हैं आदि ने, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन जो मूल रूप से कहा जाता है ना कि अगर प्रेम की लक्षणा ही भक्ति में है तो वहाँ पे विलासित प्रेम भक्ति होगी, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति वहाँ पे आएगी ही। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही। तो ये पूछा जा सकता है ना कि इस भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही है, तो राम भक्ति शाखा में, इससे वह विकृत न होने पाई। और इससे जो ये राम भक्ति थी सर्वांग पूर्ण होने की वजह से राम भक्ति क्या हुई थी, कह रहे हैं विकृत न होने पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म यानी कि धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। जो इनकी पद्धति है तुलसीदास की, उसमें कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य रहा है। कर्म हो गया और ज्ञान हो गया, इन दोनों का पूरा वहाँ पे सामंजस्य मिलता है। इधर आजकल अलबत्त कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव या गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है ना। तो इसकी ये चीज़ जो आई है ना, जो कहने का तात्पर्य जो कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति शाखा के ही तत्वों से राम भक्ति में भी इस तरह की विलासिता वाली बातें आई हुई हैं। कैसे आई हैं थोड़ा सा समझें तो तुलसी ने सूरदास के अनुकरण पर 2 रचनाएं की थी, एक गीतावली और एक कृष्ण गीतावली। और यही 2 ग्रंथ उनके ऐसे रहे हैं जो थोड़ा सा इनको बाद में जो कवि इसमें हुए उन्होंने अश्लीलता वाला इसमें पुट देने का प्रयास किया था। क्योंकि सूर्य ने जिस तरह से कृष्ण का वर्णन किया है ना, उसी तरह कृष्ण की जगह केवल नाम परिवर्तन करके तुलसी ने क्या किया था, कृष्ण की जगह राम करके बिल्कुल हूबहू कहीं कहीं सूरदास के ही तरह पदों को लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें जो छोड़े हुए तुलसी के ये शब्दावली था, इनके आने वाले कवियों ने उसमें इस तरह से राम के विलासित वाले जीवन को दिखाने का प्रयास किया था, है ना। तो वही एक गलती कहिए तुलसीदास की कि कृष्ण गीतावली और गीतावली जो ये रचना लिखे थे सूर के भाव में, सूर कृष्ण पे लिख रहे थे, तो वहाँ पे रसिक था उनके अंदर, और वही रसिक भावना जो इनकी राम को लिखा इन्होंने, कुछ शब्दावली ऐसी थी उसमें तुलसी की उन रचनाओं में कि जिनको आगे इनके जो प्रवृत्ति रचनाकार हुए थे उनके द्वारा इसमें माधुर्य भाव को या गुह्य रहस्य को घुसाने का उद्योग किया था, जिसमें सखी संप्रदाय निकल पड़े। और इसमें क्या थे, सखी संप्रदाय निकल गए हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। और जो ये सखी संप्रदाय निकले थे, फिर इन्होंने क्या किया था, सीता जी की सखी बन के या इस तरह के करके राम के बाकी अदा और तिरछी चितवन के गीत ये लोग गा रहे थे, यानी कि रसिकता ये लेके उसमें आ गए थे। तो इस तरह आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल हम इससे आगे का वाचन करेंगे।
और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बात मैं पुनः आप लोगों को दोहरा दूं कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप प्रश्नोत्तरी ज़रूर से लगाइएगा, एकदम से आपको समझ में आएगा। एक दिन कोशिश करिएगा, आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने अगर ये रीडिंग वाला मतलब पोर्शन पढ़ा है, तो इसके साथ ही अगर प्रश्नोत्तरी वाला पोर्शन आप देखेंगे तो आपकी शुक्ल जी की बुक एक बार मेरे कहने से ना पढ़िएगा, केवल अपनी पढ़ाई के अध्ययन के लिए आप लोग देखिए उसको, तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आज कुछ पढ़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोनों वीडियो एक साथ देखिएगा, जितना भी आज पढ़ी हूँ इतना ही आप इससे प्रश्नोत्तरी वहाँ पे देखिएगा, भले उससे आगे ना देखिए। जब वाचन हो जाएगा उसके बाद प्रश्नोत्तरी को देखिएगा, आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।